चलिए 3 तस्वीरों के साथ करते हैं शुरुआत। रविवार और सोमवार ये दोनों ही दिन 3 सूबों के लिए बेहद अहम है। उसके पहले जरा 3 तस्वीरों पर नजर डालिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह मुख्यमंत्री कौन, बस यही सवाल, अब तक जवाब नहीं। और जवाब की तलाश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं तीनों ही राज्यों के लिए। अब वो विधायकों के मन में क्या चल रहा है, उनका मन टटोलेंगे, जानेंगे सबसे ज्यादा समर्थन किसके लिए है। हालांकि यह सब कुछ होगा शीर्ष नेतृत्व के हरी झंडी दिखाने के बाद ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको हम जरा दिखाते हैं, बताते हैं कुछ और जानकारियां कि कब क्या कुछ होने जा रहा है। तो 3 राज्यों में कब क्या होगा नजर डालिए। कल पर्यवेक्षक जाएंगे छत्तीसगढ़ में, सबकी निगाहें अभी राजस्थान पर हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपके बीच रख रहे हैं। बैठक में सीएम का ऐलान होगा, कल पर्यवेक्षक वहां पर पहुंच जाएंगे रायपुर में। अंदर खाने हालांकि फोन कॉल, लैंडलाइन सबके लिए खुले हुए हैं, बातचीत चल रही है। लेकिन राजस्थान के क्या हालात हैं? राजस्थान में देखिए बहुत सारे चेहरे अभी रेस में चल रहे हैं, कुछ पीछे बताए जा रहे हैं, कुछ बहुत ऊपर बताए जा रहे हैं, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं है। सोमवार को वहां पर पर्यवेक्षक जाएंगे, यानी कि एक दिन बाद। मध्य प्रदेश कब पहुंचेंगे, विधायकों की राय लेंगे और ये पर्यवेक्षक और उनके मन में चल क्या रहा है, दरअसल टटोलने का यह पूरा मौका होगा। शिवराज सिंह चौहान, फिर कोई और, या फिर जो भी तमाम जो चेहरे हैं उन्हीं के बीच से, या फिर कोई नया। शिवराज सिंह चौहान के लिए सीएम के दावेदार ये मध्य प्रदेश के लिए, और अभी काम भी कर रहे हैं। हालांकि वो खुद को कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, लेकिन 2024 की तैयारी अभी से मैंने शुरू कर दिया है। 29 सीटें जिताकर मोदी जी के गले में कमल का फूल वो लटकाएंगे। इंडिकेशन ये है, मतलब पीछे हट भी नहीं रहे, लेकिन मुख्यमंत्री खुद को भी बता नहीं रहे। नरेंद्र सिंह तोमर ये भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट कह लीजिए रेस में बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान की अब हम बात कर लेते हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे सबसे ज्यादा अगर कोई एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है मुख्यमंत्री के लिए तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया है। लेकिन क्या इनके नाम पर सहमति बनेगी? राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं और इसके साथ महंत बालकनाथ ये बहुत सुर्खियों में। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि मैं दावेदार में से नहीं हूं। अश्विनी वैष्णव, इनके नाम की भी बहुत चर्चाएं हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके भी नाम की पूरी संभावना है। तो ये तो 5-6 अभी चेहरे हैं। दिया कुमारी, इनको भी इग्नोर आप नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी भी पहुंच और पकड़ शीर्ष नेतृत्व तक है, इन पर भरोसा है। लेकिन छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं रमन सिंह। क्या रमन सिंह को फिर से पार्टी आगे करेगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। या फिर किसी और को लेकर आएंगे? अरुण साहब हैं, ओपी चौधरी, इनको हम दिखा रहे हैं, इनके बारे में रेणुका सिंह हैं। तो ये कुछ 4-5 चेहरे हैं जिनकी दावेदारी अपनी अपनी है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब बस आला कमान किस पर हाथ रखता है, किसको ज्यादा आशीर्वाद देता है, ये इंपॉर्टेंट है। सीएम कौन, 3 पैमाने। जातीय समीकरण भी होंगे, स्वीकारता कितनी है ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव भी है 2024 में, बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। लिहाजा एक दूरदृष्टि जिसे कहते हैं ना, कि जो ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की जिता लें उस पर भी दावेदारी होगी। यानी कि सब समीकरणों को साधने के बाद होगा नाम का ऐलान। एक दिखाते हैं रिपोर्ट। तीन सूबों में बीजेपी को सीएम तय करना है। उनमें से सबसे ज्यादा मुश्किल फैसला शायद राजस्थान का हो सकता है, क्योंकि यहां 3 तारीख को नतीजों के बाद से शक्ति प्रदर्शन से लेकर बाड़ेबंदी तक की खबरें आई। बहरहाल सारे कयासों से अब पर्दा उठने की बारी है। कल यानी रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में केंद्रीय पर्यवेक्षकों का दल जयपुर जा रहा है, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। राजनाथ सिंह के अलावा राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी पर्यवेक्षक हैं। यानी कल राजस्थान के सीएम के फैसले के ऐलान की उम्मीद है। 3 पर्यवेक्षकों के आज रात तक जयपुर पहुंच जाने की उम्मीद है। लेकिन विधायक दल की बैठक से पहले ही रोहतक में बाबा बालकनाथ के मठ में लड्डू बन रहे हैं, सजावट हो रही है, टेंट लगाए जा रहे हैं। दावेदारों में जिन नेताओं के नाम तेजी से उभरे उनमें बाबा बालकनाथ भी हैं। विपक्ष के नेताओं ने तो बालकनाथ को बधाई भी दे दी। नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। कल की सबसे अहम बैठक की बात करें तो बाबा बालकनाथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे।
दूसरे जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो वसुंधरा राजे हैं। उन्होंने 3 दिसंबर को नतीजे आने के तुरंत बाद से ताबड़तोड़ विधायकों के साथ बैठक की। 70 विधायकों के समर्थन तक के दावे उनके करीबियों ने किए, लेकिन जैसे ही शक्ति प्रदर्शन को लेकर आलाकमान का नाराज रुख पता चला तो वसुंधरा ने दिल्ली की दौड़ लगाई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सफाई दी। वसुंधरा समर्थक विधायकों ने बयान दिए कि बाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं हुई। अब राजस्थान के दावेदारों की बात करें तो राजस्थान की फेहरिस्त शायद सबसे ज्यादा लंबी है। जरा गौर करिए। वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ के साथ अश्विनी वैष्णव के नाम की चर्चा है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी भी रेस में है। ओम बिरला और ओम प्रकाश माथुर तक का नाम लिया जा रहा है। विधायकों की मन की बात सुनने के बाद ऐलान होगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि राजस्थान के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा है। जिन दावेदारों के नाम की कम चर्चा है, उनके समर्थक भी चाहते हैं कि उनके नेता को सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिले। ये किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक हैं, जो उनको सीएम बनाने की मांग को लेकर दौसा के मंदिर से लेकर जयपुर तक दंडवत यात्रा कर रहे हैं। बाबा के दवार पहुंच रही है। ठेठ जाऊं जयपुर विधानसभा अरे मैंने की चाय जो हमारी पूर्ति कर दियो, शेम बन जाओ। अब देखना यह होगा कि विधायकों से मुलाकातें काम आएगी या मठ की ये सजावट काम की निकलेगी या फिर दंडवत यात्रा गुल खिलाएगी। जयपुर से शरद कुमार के साथ देवांकुर, आज तक।